हाय गाइस, हाउ आर यू। क्या पढ़ना आज हम लोगों को। आज हम अपने इस वीडियो में आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे विच इज ए टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज द क्लास 12 चैप्टर नंबर 9। इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के में जो मेन टॉपिक्स थे उस मेन टॉपिक्स के बारे में हमने आपको बता दिया, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाया था। अब आज के हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे द न्यू टॉपिक ऑफ वर्नर्स थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक नया नया कंटेंट पहुंचता रहे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस द वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने आपको बताया था कि द फर्स्ट कंसेप्ट विच वाज गिवन बाय मिस्टर अल्फ्रेड वर्नर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जो कंसेप्ट दिया गया था वह अल्फ्रेड वर्नर द्वारा दिया गया था। तो इसकी थ्योरी को आज हम पढ़ते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वर्नर वाज ए साइंटिस्ट, ही प्रिपेयर्ड एंड आइसोलेटेड सेवरल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड विद एक्शन ऑफ अमोनिया। ध्यान से देखेंगे, इन्होंने बहुत सारे कंपाउंड के बारे में बात किया। ही टुक द कोबाल्ट क्लोराइड एंड विच वाज जस्ट रिएक्टिंग विद द अमोनिया। तो देन ही गॉट सम एडिशनल कंपाउंड विच इज नोन एज COCl3.6NH3, COCl3.5NH3, COCl3.4NH3, COCl3.4NH3. तो he got many more additional compounds, means he prepared the cobalt chloride, several compounds of cobalt chloride with the action of ammonia. ये इस टाइप के कंपाउंड्स मिल गए। अब इस टाइप के कंपाउंड्स मिलने के बाद इन्होंने इन सारे कंपाउंड को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाया। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से रिएक्शन के बाद इन्होंने देखा कि सम मोल्स ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आर प्रेसिपिटेटेड इन द सॉल्यूशन। अगर हम इसमें से किसी कंपाउंड का अगर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें कितने मोल सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट होते हैं वह इंडिकेट करता है। व्हेन दिस विल रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रेट तो इट विल फॉर्म द 3 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड। इन दिस वन 2 moles of the silver chloride will be precipitated. 1 mole of the silver chloride will be precipitated and 1 mole of the silver chloride will be precipitated. So he prepared many more compounds of the cobalt chloride with the action of the ammonia and he got some molecules and the color he observed, that is COCl3.6NH3 का कलर इन्होंने पाया येलो। This color he got purple. The color of this compound is green. The color of this compound is violet. You can see the formula of these two compounds are same. The formula of this compound is same, but they are known as the isomer. Isomer means इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हैं लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, इसलिए इनकी कलर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने देखा कि जो कंपाउंड मिल रहा है उस कंपाउंड का सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से रिएक्शन होता है तो सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट होता है, विच वी कैन सी ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सिल्वर क्लोराइड मॉलिक्यूल्स। अब ये जो वर्नर्स थ्योरी थी, इस वर्नर थ्योरी, अब इनके बारे में भी हम आपको फिर बताएंगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स थे अगर हम इसको मॉडर्न नोटेशन के हिसाब से दिखाते हैं तो क्या बनता है। जैसे यहाँ 3 मोल ऑफ AgCl मिला, 2 मोल ऑफ AgCl मिला, तो व्हाट इज द काज बिहाइंड इट एंड ऑन विच मेथड, ऑन विच बेसिस वी कैन से दैट इज इट विल फॉर्म 3 मोल ऑफ AgCl, 2 मोल ऑफ AgCl या 1 मोल ऑफ AgCl। अब बात करते हैं बेटा वर्नर्स पोस्टुलेट। वर्नर पोस्टुलेट्स, देयर आर फ्यू पोस्टुलेट्स। इनके क्या पोस्टुलेट्स थे। नंबर पहला कहता है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल, वन सेंट्रल मेटल एटम इज देयर। सेंट्रल मेटल एटम शो 2 टाइप्स ऑफ द वैलेंसीज, वन इज नोन एज द प्राइमरी वैलेंसी एंड वन इज नोन एज द सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब जो कोई मेटल होगा किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उस सेंट्रल मेटल एटम की 2 वैलेंसीज होंगी। वन इज नोन एज द प्राइमरी वैलेंसी एंड वन इज नोन एज द सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। प्राइमरी वैलेंसीज आर द आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल,
विच वी विल डिस्कस। नंबर 2 कह रहा है प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयोनाइजेबल, जो आयोनाइज हो जाती हैं, एंड आर सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस। मतलब ये जो प्राइमरी वैलेंसी होगी मेटल की, सेंट्रल मेटल आयन की, वह क्या होगी, आयोनाइजेबल होगी, और वो किससे सेटिस्फाई होगी, निगेटिव आयन से सेटिस्फाई होगी। ओके, और इसको अगर हम फिगर अभी बताते हैं, फिगर तो आपको दिखाते हैं। अगर हमको फिगर दिखाना हो तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन। नंबर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पोस्टुलेट नंबर 2, सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल। ये सेकेंडरी वैलेंसी जो होंगी वो नॉन आयोनाइजेबल होंगी, एंड आर सेटिस्फाई ईदर बाय द नेगेटिव आयंस और बाय द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, एंड इट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल। ध्यान देंगे कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वह उस सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगी। और अगर हम इसके फिगर की बात करें तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द थिक लाइन। अंडरस्टूड? नाउ द पॉइंट नंबर 3, central atom or ion has the tendency to satisfy all of its primary and secondary valency। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उस सेंट्रल मेटल एटम की टेंडेंसी होगी कि वह प्राइमरी वैलेंसी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करने की टेंडेंसी रखता है। नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट, द सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल एंड प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल। हमें अभी आपको बताया है कि जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं दे आर आयोनाइजेबल, ओके, और जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं दे आर नॉन आयोनाइजेबल, और नॉन आयोनाइजेबल जो वैलेंसीज होती हैं वह उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को इंडिकेट करती हैं, और वी नो दैट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म व्हिच इज द डायरेक्शनल। कौन सा लोन पे, कौन सा एलिमेंट या कौन सा एटम, कौन सा ग्रुप ऑफ एटम लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, तो जब सेंट्रल मेटल एटम को दे रहा है तो इट इज द डायरेक्शनल। तो सेकेंडरी वैलेंसीज वी कैन से द डायरेक्शनल एंड द प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल। इज इट? अब हम बात करते हैं इसके वर्नर्स पोस्टुलेट, हमने आपको बता दिया। अब इस वर्नर्स पोस्टुलेट्स के बाद हम अगर बात करें किसी कंपाउंड की कि कैसे इसका हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो लेट अस सी। स्ट्रक्चर बनाने से पहले मैं आपको बताऊंगा, ये जो पहला कंपाउंड था, पहला कंपाउंड जो दिखाई दे रहा था, मान लीजिए COCl3 डॉट 6NH3, अगर ये सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन किया तो जो मॉलिक्यूल बनेगा, अभी आपने देखा AgCl, द compound which will be precipitated, AgCl will be precipitated 3 mole of the, he observed, he means who, अल्फ्रेड वार्नर ने देखा कि जब इस कंपाउंड को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में मिलाया गया तो 3 मोल ऑफ द सिल्वर क्लोराइड इज प्रेसिपिटेटेड इन दिस रिएक्शन। फॉर दिस वन 2 1, फॉर दिस वन 1 एंड फॉर दिस वन 1। तो 3 मोल AgCl का मतलब हो गया कि Ag, इसमें अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की बात करें बेटा, तो सिल्वर इज फाउंड इनटू द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट या +1 वैलेंसी। तो अगर 3 मोल बनाना है तो 3 Ag वी हैव टेकन, तो इसका मतलब 3Cl शुड बी देयर। इसका मतलब होगा जो इसके साथ 3Cl मिल रहा है वह इंडिकेट करता है कि 3Cl मीन्स जो क्लोराइड आयन है वह आयोनाइजेबल आयन होगा। अब हम कैसे बात करेंगे क्लोराइड आयन कैसे आयोनाइजेबल होगा? COCl3 डॉट 6NH3, अगर हम इसको मॉडर्न नोटेशन के हिसाब से दिखाएं तो दिस कंपाउंड कैन बी रिटन एज CONH3 होल 6 और यहां आ गए Cl3। अब हमने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया था कि इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज 2 पार्ट, वन इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड वन इज द आयनिक स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनिक स्फीयर का मतलब होता है, इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर इतने पार्ट को कहते हैं और इसको हम आयनिक स्फीयर बोलते हैं। तो आयनिक स्फीयर का मतलब होता है विच इज आयोनाइजेबल, मतलब ये क्लोराइड आयन देगा। तो यह क्लोराइड आयन जब सिल्वर आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो 3 मोल ऑफ द AgCl मिल रहा था। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी जो कंपाउंड वर्नर्स द्वारा लिए गए थे
उसमें कितने मोल सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, उसी सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेशन के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि हाउ मेनी आयोनाइजेबल क्लोराइड आयंस आर देयर इन द मॉलिक्यूल। अगर हम दूसरे की बात करें COCl3.5NH3, इसका अगर हम मॉडर्न नोटेशन दिखाएं, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो ये बनता है COClNH3 और यहां लिखेंगे Cl2। जरा गौर फरमाएंगे, इसकी COClNH3 और 5 + 1 = 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया और 2 आयोनाइजेबल क्लोराइड आयन मिल गया, तो यह 2 AgCl आयन प्रेसिपिटेट करेगा। अगले में अगर हम COCl3.4NH3 है, तो इसका अगर मॉडर्न नोटेशन हम दिखाएं तो क्या होगा, COCl2NH3 और हमने देखा 3 Cl आर देयर, एक Cl बाहर आ गया। या अगर इस कंपाउंड इस तरह का हो COCl3.3NH3, इट इज आल्सो पॉसिबल, तो क्या होगा COCl3 और NH3 होल थ्राइस। ध्यान देंगे इसमें नो आयनाइजेबल आयन्स आर देयर, तो देयरफॉर इसके बीच में जब ये सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा तो इट विल नॉट फॉर्म एनी मोल ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। तो इनका ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन से दिस कंपाउंड विच वाज गिवन बाय मिस्टर अल्फ्रेड वर्नर। जब अगर हम इसको मॉडर्न कंसेप्ट या मॉडर्न नोटेशन में दिखाएंगे तो इसका फार्मूला ही होगा, इसका फार्मूला होगा, इसका फार्मूला होगा, और ये सारे फार्मूले 2 पार्ट में बटेंगे। क्या होंगे बेटा, दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्पेयर, दिस इज द आयनिक स्पेयर। आयनिक स्पेयर का मतलब हो गया कि Cl2 है, इसका मतलब 2 क्लोराइड आयन बनेगा, इसमें 1 क्लोराइड आयन बनेगा, इसमें नो क्लोराइड आयन। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लोराइड आयन द सिल्वर क्लोराइड विल बी प्रेसिपिटेटेड अकॉर्डिंग टू दिस नंबर। अब अगर हम इसमें किसी भी एक मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन की बात करें, अगर इसका हम क्या दिखाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर बना के मैं आपको दिखाऊंगा विच वन इज द प्राइमरी वैलेंसी, विच वन इज द सेकेंडरी वैलेंसी, हाउ द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट आर सेटिस्फाई विद द सेंट्रल मेटल एटम। चल देखते हैं, अगर हमने एक एग्जांपल लिया ऊपर वाला COCl3.6NH3, हमने अभी अभी आपको बताया ये कैसे दिखाएंगे, CONH3 एंड Cl3। ये क्या था बेटा और ये क्या था, दिस इज द कंपाउंड विच वाज टेकन बाय मिस्टर अल्फ्रेड वर्नर। और इसी को अगर हम मॉडर्न नोटेशन के हिसाब से दिखाएं तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ दिस वन शुड बी लाइक दैट। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो देखते हैं, कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया लगे हुए हैं, हम दिखा देंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, कितने हैं, NH3 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 NH3। ध्यान से देखेंगे, इसमें जो NH3 हमने देखा तो इस तरह से हमने देखा कि 6 NH3 आर देयर, बट इसके साथ साथ हमने देखा सम क्लोराइड आयंस आर आल्सो देयर। एक Cl यहां दिखा देंगे, एक Cl यहां दिखा देंगे, एक Cl यहां दिखा देंगे। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द CONH3 ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो थिक लाइंस है ये क्या हो गया, अगर हम इसको दिखाएं बेटा तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 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 ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि इन सारे अमोनिया में ये जो नाइट्रोजन है इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है
जो सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट को कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हमने ये दिखाना है तो दिस इज नोन एज, ये क्या होगा बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी, और ये जो होगा दिस इज नोन एज द प्राइमरी वैलेंसी। गौर से देखेंगे, प्राइमरी वैलेंसीज आर satisfied by the only and only negative ions, while as the secondary valencies are satisfied either by the negative ions or by the neutral molecules। और ये जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं ये क्या होती हैं, थिक लाइन से रिप्रेजेंट होती हैं, एंड दे आर डायरेक्शनल। ये भी ध्यान रखेंगे, दे आर डायरेक्शनल, मतलब अगर हम ये देखें तो दे आर कोऑर्डिनेटिंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम। तो ये डायरेक्शनल हो गया, और इट इज द नॉन डायरेक्शनल। तो इट इज ऑल अबाउट द वर्नर्स थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे हमने इसका एग्जांपल लिया, ऐसे ही जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, वट एवर द मॉलिक्यूल्स ही टुक मीन्स वर्नर टुक, उन सारे मॉलिक्यूल्स के हम क्या स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया था, इसमें Cl2 में 3 आयनाइजेबल क्लोराइड आयन विल बी देयर। अगले में अगर हम इसकी बात करें तो 2 क्लोराइड आयन होंगे, जैसे हम 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द आयनाइजेबल क्लोराइड आयन या आयनाइजेबल वैलेंसीज, हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट द वर्नर्स थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द लिगेंड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड्स, जो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Once again, I'm requesting that is, if you have not subscribed my channel yet, so then please subscribe it right now. Thank you so much for watching.